सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 19 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अशुद्धि शोधन। चलिए शुरू करते हैं पाठ 19 अशुद्धि शोधन। अंग्रेजी में या इंग्लिश में से क्या कहेंगे? एरर करेक्शन। ठीक है, तो चलिए, यानी कि भाषा में, हिंदी भाषा में होने वाली गलतियां जो अक्सर हम ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी गलतियों से क्या होता है, अर्थ अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। उन गलतियों को दूर करना अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं पाठ को बच्चों। ये क्या लिखा है? ये सही का चिन्ह है। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, गलत है, ये गलत है। उच्चारण की दृष्टि से ये गलत है और लिखित रूप में ये गलत है, यह गलत है तो है ना, हमें सही लग रहा है परंतु ये गलत है। ये देखिए, सही का चिन्ह इस प्रकार बनेगा और गुरुजी मुझे आशीर्वाद, जो आपका रेफ है, रेफ की जो मात्रा है ना यहाँ पर लगेगी व के आ के डंडे के ऊपर, यहाँ पर गलत है। तो ये क्या है आपका, क्या है? अशुद्धि शोधन, यानी कि आप जो भाषा के अंदर जो गलतियां कर रहे हो, छोटी छोटी गलतियां, उनको सही कर। बच्चों, बोलते या लिखते समय अनेक शाब्दिक अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे चिन्ह का अशुद्ध रूप चिन्ह प्राय लोग बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। कभी कभी अशुद्ध उच्चारण शब्दों के अर्थ ही बदल देते हैं, है ना, यानी कि यदि आप अशुद्ध बोल रहे हो तो उसका अर्थ भी आपका बदल जाएगा। तो इसलिए आपको सही बोलना, सही लिखना आना जरूरी है, जो इस पाठ से हम, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अशुद्धियों के प्रकार जो होते हैं। शब्दों की अशुद्धियां होती हैं, वाक्यों की अशुद्धियां। वाक्यों में भी कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, शब्दों में। पहले हम शब्दों की अशुद्धियां देखेंगे। जैसे कि देखिए, चिन्ह हमारा इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखा जाएगा। परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। ठीक है, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। त्योहार नहीं होता है बच्चों, त्योहार होता है। ठीक है, आप मेरे साथ बोलने का भी प्रयास करें सही सही। ठीक, दिवाली नहीं होता, दीवाली होता है। ठीक है, सामाजिक नहीं होता, सामाजिक। ठीक, ऐसे ही गुरु नहीं होता बच्चों, गुरु होता है। ठीक, यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ वाला हमारा सही। सामान्य नहीं होता, सामान्य होता है। हम इस तरह से बोलते हैं, बिल्कुल इन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं परंतु हम गलत करते हैं, उच्चारण ये है। ठीक है, ऐसे ही बाजार नहीं होता, बाजार होता है। सांप नहीं होता, सांप होता है ना, हमें नाक और मुख से इसका उच्चारण करना है। कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है, कवियत्री। ठीक है, वन नहीं होता, वन होता है। ठीक, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अनेक तो खुद अपने आप में क्या है, बहुवचन है। बीमार नहीं होता, बीमार होता है। बच्चों मेरे साथ आपको सही उच्चारण में बोलना भी है और लिखना भी है। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है। ठीक है, ऐसे ही चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। परीक्षा, परीक्षा। आशीर्वाद, त्योहार, दिवाली, सामाजिक, गुरु, सामान्य, बाजार, सांप, कवित्री, वन, अनेक, बीमार, आगामी, व्यवहार। ठीक है, इस प्रकार आगे देखिए अशुद्ध आय, ये क्या है? ऐनक, ऐनक तो है, देखो दो मात्रा वाला जो होता है, दो मात्रा जो होती है ए आई की, वो दो मात्रा किस में लगती है? अन्य व्यंजन में लगती है। परंतु परंतु ए भी है वहां पर और उसके साथ मात्रा भी है, तो वो अपने आप में बड़ा आई कहलाएगा, ना कि उसके साथ दो मात्रा लगेगी। जब ए नहीं है, व्यंजनों के साथ ये दो मात्रा के रूप, ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। ऐनक। ठीक, नाराज, नाराज। उन्नति का गलत है, उन्नति सही। उन्नति नहीं होता है, उन्नति छोटी आएगी। ठीक है, साप्ताहिक गलत, साप्ताहिक सही। एकत्रित गलत है, एकत्रित, एकत्र सही। माँ, 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 माँ में क्या होता है? अंकी बिंदी में हमारा मुंह थोड़ा खुलता है, माँ। ठीक है, जिसमें हमारा केवल नाक का अधिक प्रयोग होता है तो गलत। माँ, माँ, जिसमें पूरा मुंह खुले और नाक से उसका उच्चारण हो। ठीक है, चंद्रबिंदु के साथ आएगा। ठीक है बच्चों, सीढ़ी, सीढ़ी गलत है, सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी, सीढ़ी ये सही है। सीढ़ी गलत है, सीढ़ी सही है। चरण गलत है, चरण सही। रोशनी,
रोशनी गलत, रोशनी सही। गांधी, गांधी गलत, गांधी सही, मुख को पूरा खोलना पड़ेगा। ईसाई गलत, ईसाई ये सही है। ठीक है, शब्दों के अंदर जो अशुद्धियां हैं हमने ये आम भाषा में कई प्रकार से बोले जाते हैं, तो हम अक्सर इस प्रकार की अशुद्ध उच्चारण करके अपने शब्दों को गलत कर देते हैं और उनका अर्थ भी कुछ और ही निकल जाता है। यदि आप अपनी भाषा में बोलते जरूर लेकिन आप कहीं लिखोगे तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। इसलिए सही उच्चारण और उसके साथ सही सही लिखना बहुत जरूरी है। चलिए, शब्द की अशुद्धियां हो गई, अब वाक्यों की अशुद्धियां देखते हैं। जैसे देखिए, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। पहला, सुनीता एक विद्वान महिला है। नहीं, सुनीता एक विदुषी महिला है, ये सही है, ये गलत है। ठीक, दूसरे देखिए, बालको जीत गए। नहीं, बालक जीत गए, ये सही। इस प्रकार की अशुद्धियां वाक्यों में आ सकती हैं। यह अच्छा पुस्तक है, यह अच्छी पुस्तक है। ठीक है, 14 देखिए, श्याम पट पर नहीं लिखो, गलत। श्याम पट पर मत लिखो, है ना, नहीं की जगह मत। आगे देखिए, 5वां, हम सपरिवार सहित अयोध्या गए थे। हम सपरिवार अयोध्या गए थे। आपको सपरिवार लिखने के बाद सहित लिखने की आवश्यकता नहीं थी। सपरिवार खुद ही बता रहा है कि आप साथ गए थे सब परिवार के, तो सहित की आवश्यकता नहीं थी, तो ये गलत है। ठीक है, वो सही। अगला देखिए, छठा, यह तैरना सीख लिया, तो इसकी जगह यह आएगा, उसने तैरना सीख लिया। ठीक, 7वां, एक बालक रोता है, बालक रोता है। अरे बालक एक है, उसमें एक के साथ एक बालक तो अपने आप में ही पता चल रहा है एक वचन है, वहां पे एक लगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो बालक रोता है। ठीक है, एक बालक रोता है के स्थान पर बालक रोता है आपका सही है, और ये वाला गलत। अगला देखिए, उसने कलम को पकड़ा, उसने कलम पकड़ा, ये सही। ठीक, नवा देखिए, वहां अनेकों लोग थे, वहां अनेक लोग थे, क्योंकि अनेक तो खुद बहुवचन है, तो अनेक को क्यों अनेकों बनाना है, क्योंकि अर्थ में तो अनेक वैसे भी दिखाई दे रहा है, बहुवचन है। अगले देखिए बच्चों, 10वां, मेले में बहुत भीड़ आई थी, तो मेले में बहुत भीड़ थी, तो आई की आवश्यकता नहीं थी, इतने में आपको अर्थ पता चल रहा है, मेले में बहुत भीड़ थी, आई थी, आई का यहाँ पर क्या है, जरूरत नहीं। तो इसलिए आप किसी प्रकार की अन्य शब्द फालतू की जो जो शब्द हमें स्पष्ट रूप से अर्थ देने, तो उसमें और चीजें लिखने की जरूरत नहीं, वो भी अशुद्धि के अंतर्गत आएगा। चलो बच्चों, आओ करें अभ्यास, सोचिए और बताइए, बोलकर आपको इनका उत्तर देना है। नंबर 1, त्योहार का शुद्ध रूप क्या होगा। दूसरा, परीक्षा शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। बोलकर आप इनका उत्तर दीजिएगा जैसे कि आपने पाठ को समझ लिया। सोचिए और लिखिए, शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को चुनकर उनके कॉलम में लिखिए। यहाँ पर शुद्ध है या अशुद्ध है। चलिए, जैसे कि एकत्रित हमारा अशुद्ध है, तो यहाँ पर अशुद्ध में लिख दीजिए इसको बच्चों। एकत्रित हमारा अशुद्ध है। ठीक, आगामी, आगामी हमारा शुद्ध है। ठीक, अनेकों हमारा शुद्ध है। ठीक है, ऐनक भी हमारा अशुद्ध है, क्योंकि इसमें दो मात्रा है। ठीक, बाजार हमारा शुद्ध है। ठीक, आशीर्वाद अशुद्ध है। गांधी हमारा शुद्ध है। ठीक, मैंने आपको 3 करा दिए, बाकी आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसमें से आप देखिए कौन सा शुद्ध है और अशुद्ध है। अगला देखिए अभ्यास ग, नीचे लिखे वाक्यों में अशुद्ध शब्दों को गोला कीजिए। तो इनमें से जो भी आपको अशुद्ध लग रहा है उसमें आपको गोला करना है। जैसे पहला, रमेश अनेकों लोगों के साथ आया, तो अनेकों की जगह अनेक आएगा, तो आपको इस पे गोला करना है क्योंकि ये अशुद्ध है। दूसरा, अनीता एक विद्वान महिला है, तो अनीता तो अपने आप में एक क्या है, एक वचन है, तो मैं आपको एक लगाने की आवश्यकता नहीं थी, अनीता विद्वान महिला है, इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है। बाकी दो आप स्वयं करेंगे बच्चों। चलिए, ठीक है बच्चों, अगला देखिए अभ्यास, नीचे
लिखे वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। तो आपको इनमें से वाक्य दिए गए हैं, इसमें क्या गलत है, अशुद्ध को ढूंढकर उसको शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों पहला देखिए, रमेश के हाथ में बहुत अच्छा कलम था। रमेश के हाथ में बहुत अच्छा कलम था। तो इसमें क्या था, आपका लगभग सही लग रहा है। इसमें केवल मुझे लगता है कलम में नुक्ता आएगा, क्योंकि कलम का क्या है, उर्दू है, उर्दू अरबी फारसी का वर्ड है, तो इसे कलम की जगह कलम, कलम के लिए हम नुक्ता लगाएंगे। रमेश, लिखिए इसे सही करके, रमेश के हाथ में बहुत अच्छा कलम। ठीक है, तो कलम, इसमें लगभग पूरा वाक्य सही ही लग रहा है बच्चों। रमेश के हाथ में बहुत अच्छा कलम था, कलम। तो ये कलम जो है अरबी फारसी का शब्द है, तो इसके नीचे नुक्ता आएगा बच्चों। फिर दूसरा देखिए, सौरभ एक सामाजिक कार्य करता है। सौरभ एक सामाजिक कार्य करता है, में क्या जाएगा, ये अशुद्धि है हमारी, यहाँ पर ये अशुद्धि थी, तो सामाजिक ना कि सामाजिक। तो लिखिए सौरभ एक सामाजिक कार्यकर्ता ठीक है, कार्यकर्ता है। ठीक है, ऐसे ही आप तीन ये आप स्वयं करेंगे बच्चों। मैंने आपको करके बता दिया है क्या क्या शुद्धि, आप अशुद्धि रेखा खींचकर फिर उसको शुद्ध लिखने का दोबारा प्रयास करें। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आएगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।